नमस्कार। महर्षि वेद व्यास के रचित पुराणों में श्री कृष्ण भगवान और दुर्वासा मुनि की एक कथा आती है। हुआ यूं कि एक दफे श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी कहीं पर जा रहे थे और जाते जाते वह यमुना के तट पर थोड़े समय के लिए विश्राम के लिए रुके। तभी किसी एक दूत ने आकर उनको ये बताया कि सामने के तट पर दुर्वासा मुनि आए हुए हैं और उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। श्री कृष्ण भगवान ने तुरंत रुक्मणी जी को कहा कि आप खाना बनाइए, उनको हम भिक्षा देंगे। तो रुक्मणी जी ने अनेक विध पकवान बनाए और जब वो पकवान लेकर सामने की छोर जाने की बारी आई तब यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी और वहाँ पर जाने के लिए किस तरह से जाए उसके लिए कोई तैयारी नहीं था। तब रुक्मणी जी श्री कृष्ण भगवान के पास आती है और कहती है कि मुझे सामने के छोर पर जाना है, लेकिन यहाँ पर तो कोई नाव भी नहीं है और कोई दूध भी नहीं है, मुझे ही जाना पड़ेगा, मैं कैसे जाऊँ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप यमुना के पास जाओ और यमुना के पास जाकर आप यमुना को ये कहो कि नित्य ब्रह्मचारी ने आपको ये कहा है कि आप मुझे मार्ग दो। तब रुक्मणी ने कहा कि यहाँ पर नित्य ब्रह्मचारी कौन है? तो श्री कृष्ण ने कहा मैं। अब रुक्मणी को हंसी आ गई। जिसकी इतनी सारी गोपियां है, जिसकी 8 पतरानी है और खुद भी रुक्मणी भी पत्नी है श्री कृष्ण की, और श्री कृष्ण कह रहे कि नित्य ब्रह्मचारी, लेकिन फिर भी उनको दुर्वासा के क्रोध के बारे में पता था, खाना बन चुका था, तो उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। वो यमुना के पास गए और यमुना के पास जाके रुक्मणी जी ने ये कहा कि नित्य ब्रह्मचारी श्री कृष्ण ने कहा है कि आप मुझे मार्ग दो, और यमुना ने मार्ग दे दिया। आश्चर्यचकित होकर रुक्मणी जी वहाँ पर दुर्वासा जी को खाना परोसने जाती है। अब दुर्वासा जी वहाँ पर सब खाना खा लेते हैं, लेकिन सब खाना खाने के बाद जब वापस इस छोर आने की बात आई तब रुक्मणी जी ने यह कहा कि अब मैं वापस सामने कैसे जाऊं। तब दुर्वासा जी ने कहा कि आप यहाँ पर आए कैसे थे। तब रुक्मणी जी ने सब कथा उनको सुनाई। दुर्वासा जी ने हंस के ये कहा कि अब जब आपको वापस जाना हो तब आप ये बोलना यमुना जी को कि नित्य उपवासी दुर्वासा जी ने ये बोला है कि आप मुझे मार्ग दे दो। अब रुक्मणी तो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि दुर्वासा जी को खाना उन्होंने खुद खिलाया था। अभी अभी तो वो खाना खा रहे थे और उन्होंने सब खाना खा लिया था और वो बोल रहे कि मैं नित्य उपवासी हूँ, लेकिन फिर भी दुर्वासा जी को कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वो जाती है और यमुना नदी के पास जाके रुक्मणी जी ये बोलते हैं कि नित्य उपवासी दुर्वासा जी ने मुझे कहा है कि आप मुझे मार्ग दो, और यमुना नदी मार्ग दे देती है। पूरे आश्चर्य के साथ रुक्मणी जी सामने आती है और श्री कृष्ण से पूछती है कि ये कैसे हुआ। दुर्वासा जी को तो मैंने खाना खुद खिलाया था, तो कैसे वो नित्य उपवासी हो गए। तब रुक्मणी जी जब बहुत दफे पूछती है तब श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी जी को उपवास का सही अर्थ बताते हैं और वराह उपनिषद का वह एक श्लोक कहते हैं। आप श्लोक देखें। उप समीपे यो वासो जीवात्मा परमात्मा यो हो उपवासः सविज्ञेयो न तु कायस्य शोषणम। अर्थात उपवास का सही अर्थ परमात्मा के पास बैठना है, परमात्मा की भक्ति करना है, परमात्मा की शुभ क्वालिटीज को हमारे अंदर लाना है, हमारे जीवन में लाना है। शरीर को भूखा रखना या शरीर को कष्ट देना वह उपवास नहीं है। अब हम सबकी उपवास की व्याख्या तो फास्टिंग है। हम उपवास का भाषांतर भी फास्टिंग करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। उपवास शब्द अपने आप में बहुत अनूठा है। याद रहे, वराह उपनिषद ने स्पष्ट कहा है
कि परमात्मा के पास रहना। अब परमात्मा मीन्स क्या? परमात्मा मीन्स यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ऐसी एनर्जी जो ये विश्व को चला रही है, यूनिवर्सल एनर्जी या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। लेकिन अब यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, तो इसीलिए शास्त्र में ये कहा गया, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, सो अबाव एज बिलो। दैट मीन्स हमारी आत्मा ही परमात्मा है। सो हमारी आत्मा को परमात्मा समझना है हमको, क्योंकि वही तो परमात्मा जो है वह इतना ज़्यादा विस्तृत है कि उसको अगर हम समझने जाए तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आत्मा को समझना आसान है। आदि शंकराचार्य जी ने यही बात अपने अंदाज में कही है, और उन्होंने ये कहा है कि करोड़ों ग्रंथ जो बात बताते हैं वही बात मैं एक आधे श्लोक में दर्शाना चाहूँगा, और वो श्लोक ये है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और आत्मा ही परमात्मा है। आप श्लोक देखें, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। दैट मीन्स परमात्मा मीन्स हमारी आत्मा, और आत्मा के पास रहना दैट मीन्स माइंडफुलनेस में रहना, मेडिटेटिव स्टेट में रहना, वही उपवास का वास्तविक अर्थ है। अगर हम उपवास शब्द को भी ध्यान से देखें तो ये बात समझ में आती है। उपवास शब्द दो अलग अलग शब्दों से बना है, उप और वास। उप का अर्थ है ऊपर और वास का अर्थ है रहना। सो उपवास का अर्थ हो गया ऊपर रहना। अब किसके ऊपर रहना? तो हमारी रूटीन जो लाइफ है, जिस लाइफ में हमें ये लगता है कि मैं यह बॉडी हूँ जो मुझे दिखता है, वह जो हमारी रूटीन, हमारी थिंकिंग पैटर्न है, उससे ऊपर उठना और ये समझना कि मैं एक यूनिवर्सल फोर्स हूँ, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, या फिर वो जो परमात्मा है वही मैं हूँ, और इस जो विशुद्ध विचार सरणी जो है, थिंकिंग पैटर्न है, उसमें रहना, उसको उपवास कहा गया है। माना शास्त्र भी कहता है कि जिस तरह का अन्न आप खाओगे उस तरह की वृत्ति होगी। शास्त्र ये भी कहता है कि अगर आप कम खाओगे तो शरीर में स्फूर्ति ज़्यादा रहेगी, अगर आप सात्विक भोजन खाओगे तो आपका माइंड रिसोर्सफुल ज़्यादा रहेगा, माइंड पीसफुल ज़्यादा रहेगा, उसकी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन याद रहे कि उपवास का अर्थ खाना नहीं खाना ये कतई नहीं होता। उपवास का अर्थ ये नहीं होता कि हमें हमारे शरीर को कष्ट देना है। याद रहे कि मेडिटेटिव स्टेट में रहना, ध्यानावस्था में रहना, वही उपवास का मुख्य हेतु है। एक अन्य अर्थ भी उपवास का किया जा सकता है। उप का मतलब ऊपर और उसके वास मतलब रहना, जो हमारे से ऊपर है। दैट मीन्स जिनको हमसे ज़्यादा पता है, वैसे हमारे मेंटर या हमारे गुरुओं के पास रहना, उसको भी उपवास कहा गया है। याद रहे यहाँ पर जो उप विसर्ग लग रहा है, जो उपसर्ग लग रहा है, और वास शब्द जो लग रहा है वह रहने का कह रहा है। दैट मीन्स हम मेडिटेटिव स्टेट में रहे, हम माइंडफुलनेस में रहे, हम उस परमात्मा के विचारों में रहे, हम हमारे मेंटर्स के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करें, वही उपवास का सही अर्थ है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप उपवास के बारे में सोचो तो आपका ध्यान उसके प्रति नहीं होना चाहिए कि आपको क्या खाना है या आपको क्या नहीं खाना है। आपका ध्यान इस बात के प्रति होने चाहिए कि आप आपका समय किसके साथ व्यतीत करोगे, आप
मेडिटेटिव स्टेट में कितने टाइम रहोगे, आप मेडिटेशन कितना करोगे, अपने आत्मा के साथ कितना समय रहोगे, वही आपको सोचना चाहिए। क्योंकि आत्मा के साथ रहना, परमात्मा के विषय विचार करना, या फिर जो जिनको हमसे ज़्यादा पता है वैसे गुरुजनों के पास रहना, मेंटर के पास रहना, वही उपवास का सही अर्थ है। कहीं सुनी हुई पंक्तियों से मैं मेरी बात को विराम देना चाहूँगा। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें किताबों में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगा, परमात्मा इंसान नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा तुम स्वयं हो, वो तुम्हें अपने भीतर ही मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान ने भी यही घोषणा की है श्रीमद् भगवद गीता में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति। सो नेक्स्ट टाइम जब आप उपवास के बारे में सोचो तो आपका ध्यान कितना ज़्यादा मेडिटेशन में कर पाऊंगा और किस व्यक्तियों के साथ मेरा समय मैं व्यतीत करूंगा, उसके बारे में चिंतन करके और उस तरह से आप समय को व्यतीत करना, यही उपवास का सही अर्थ है। शुभम भवतु। प्रणाम।